आज के इस वीडियो में जानेंगे उसने कहा था का देखिए क्वेश्चन एंड आंसर जानेंगे। देखिए उसने कहा था जो पार्ट है आपका यानी कि आपका चैप्टर 2 है हिंदी का क्लास 12th का उसका हम आज क्वेश्चन एंड आंसर जानेंगे जी। देखिए उसने कहा था का लेखक कौन है तो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। देखिए अगर आपको इसका संपूर्ण अर्थ देखना है तो कृपया देखिए मेरा चैनल देखिए जो आपका मेरा चैनल लग रहा है रफ्तार ऑनलाइन क्लासेज उसी में आपको जाना है। उसी में आपको लौकेगा यहाँ पर उसने कहा था का संपूर्ण अर्थ है। उसमें आपको पूरा डिटेल एकदम पूरा बताया पूरा डिटेल में आपको उसको बताया है उसका संपूर्ण अर्थ है। इस तरह से आपको समझ में आएगा कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे उसको। चलिए अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम पहले स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं जी तो हम अपने ईश्वर को जी याद करते हैं। चलिए आज भी हम अपने ईश्वर को याद करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए जी अब कुछ मोटिवेशन भी देखते हैं जी। मोटिवेशन आज का क्या है जी। आज का मोटिवेशन है आज का मोटिवेशन है मोटिवेशन मैंने क्या होता है जी तो उत्साह होता है जी। आज का मोटिवेशन है आपका बीते कल से सीखो आज के लिए जियो और आने वाले कल की आशा रखो। देखिए आप लोग क्या करते हैं जी कि आप कल सोचते हैं कि आज ये काम मान लीजिए आपको आज रिवाइज करना है तो आप नहीं सोचते हैं कि आज रिवाइज कर लेंगे। ये आप टाल देते हैं कि कल करेंगे। कल नहीं करना है जी आज ही करना है। आज ही आपका समय है कल कभी नहीं आता है जी। इसीलिए कोई भी काम हो आज ही कीजिए जी। देखिए आपका मोटिवेशन भी कह रहा है कि बीते कल से सीखो आज के लिए जियो। देखिए आज के लिए जिए आज के लिए जियो और आने वाले कल की आशा रखो। यानी कि आपको आज के लिए जीना है जी। जो काम करना है आज ही करना है जी। कल पर नहीं टलना है। चलिए अब इस वीडियो को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखते हैं जी। क्वेश्चन आंसर देखते हैं जी। क्वेश्चन आंसर क्या है। उसने कहा था का लेखक कौन है जी तो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं जी। उसने कहा था का लेखक हैं श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। देखिए आपका पहला प्रश्न आपका है देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है। अगर हमारा वीडियो आप देखे हैं तो आप बता सकते हैं किस शीर्षक से लिया गया है। तो हम आपको बता दें कि ये उसने कहा था शीर्षक से लिया गया है। चलिए कब पूछा गया है जी तो 2024 में पूछा गया है जी। साइंस में पूछा गया है कॉमर्स में पूछा गया है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला क्वेश्चन है बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। बोलिए बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है जी। तो हम आपको बता दें कि बजीरा सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। जो बजीरा सिंह है वो उसने कहा था कहानी का पात्र है जी। उसने कहा था कहानी का पात्र है बजीरा सिंह। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए जी। तीसरा क्वेश्चन है आपका सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है जी। बोलिए सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। तो हम आपको बता दीजिए सूबेदारनी जो है उसने कहा था कहानी की पात्रा है। यानी कि जो लहना सिंह की प्रेमिका रहती है सूबेदारनी वही ना है जी। उसने कहा था जो कहानी है उसी में ना है जी। यानी कि आपका उसने कहा था आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। देखिए इस पाठ में कहा गया था कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते हैं। यानी कि देखिए रोग से मरने वाले को देखिए रोग से मरने वाले को वीरता नहीं मिलता है। यानी कि देखिए जो मान लीजिए लड़ाई होता है लड़ाई में भागने वाले को कुछ नहीं मिलता है। जो जो देखिए लड़ाई से भागता है उसको गोली भी मार दी जाती है और कुछ सामान भी नहीं मिलता है। लेकिन जो लड़ता है जी जो अपने दुश्मनों को पूरा एकदम गोली से छली छली करता है जी उसी को पूरा मेडल मिलता है सरकार के द्वारा। उसी को वेतन मिलता है जी। यानी कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते हैं। यानी कि कौन पार्ट से लिया गया है जी तो उसने कहा था पार्ट से लिया गया है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला क्वेश्चन है आपका श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अमरेज में गए थे। बोलिए जी श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज में गए थे जी। बोलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खेतड़ी के राजा राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी आपका मेयो कॉलेज में गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला क्वेश्चन उसने कहा था शीर्षक कहानी यह किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। किसने कहा था जी। बोलिए किसने कहा था जी। बोलिए बोलिए किसने कहा था। तो हम आपको बता दें जी ये सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी। देखिए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है कौन सी है जी। तो उसने कहा था आपका कहानी है जी। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है जी।
अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन है, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? बोलिए जी, तेरी कुरमाई होगी का किस कहानी से संबंध है? तो उसने कहा था से संबंध है। देखिए ये सब बहुत ही आपका देखिए वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए कब पूछा गया है जी? तो 2021 में पूछा गया है जी, साइंस में, कॉमर्स में पूछा गया है। वीवीआई आपके लिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाए हैं। इसीलिए अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए जी। इस वीडियो का आप लाइक कर दीजिए जी, लाइक कर दीजिए। और देखिए आगे बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी कहानी के हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी साबित हुआ जी? बोलिए, मील का पत्थर कौन सी कहानी साबित हुआ जी? तो हम आपको बता दें कि मील का पत्थर उसने कहा था कहानी साबित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए जी, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कैसी कहानी है जी? ये युद्ध की कहानी है कि प्रेम बलिदान की कहानी है कि दिव्य प्रेम की कहानी है कि इनमें सभी है जी? बोलिए, हम आपको बता दें कि इनमें से सभी होगा जी। देखिए इसमें युद्ध प्रेम की कहानी भी है, देखिए युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है और प्रेम बलिदान की भी कहानी है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, कब पूछा गया है जी? तो 2020 में पूछा गया है, साइंस में, कॉमर्स में। एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी, इसको छोड़ना नहीं है आपको एकदम। नहीं याद होगा तो पूरा रट लेना है, लेकिन याद करना है जी, एकदम जौहर का घोट पी लेना है, लेकिन याद कर लेना है जी। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? बोलिए, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? बोलिए, कौन सी नहीं है जी? तो सुखमय जीवन तो हईबे किया है जी, सुखमय जीवन हईबे किया है जी। बुध का काटा भी है जी। सुखमय जीवन कब लिखा गया था जी? तो 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में सुखमय जीवन को लिखा गया था। और बुध का काटा लिखा गया था जी 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में ये भी लिखा गया था। और उसने कहा था जो है वो ये 1915 ईस्वी में लिखा गया था जी, ये 1915 ईस्वी में लिखा गया था जी। लेकिन हारे को हरिनाम इस पाठ में नहीं है जी, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हारे को हरिनाम हो जाएगा। हारे को हरिनाम देखिए, उसने कहा था कहानी का कहानीकार है। कब कब पूछा गया था? 2019 में, 2017 में पूछा गया है, साइंस में, कॉमर्स में, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही यहाँ पर लाजवाब क्वेश्चन है जी। चलिए, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है जी? बोलिए, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, तुरंत आपको ये वाला बताया है कि उसने कहा था किस वर्ष की कहानी है जी? कब की कहानी है? तो 1915 की कहानी है जी, 1915 की कहानी है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, लहना सिंह। देखिए लहना सिंह किस कहानी का पात्र है जी? तो उसने कहा था कहानी का पात्र है लहना सिंह। देखिए उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है जी? तो अमृतसर का चित्रण है जी, जिनमें लहना सिंह और सूबेदारनी, जब देखिए जब सूबेदारनी 8 वर्ष की रहती है और लहना सिंह 12 वर्ष की रहती है, तब अमृतसर बाजार में उन दोनों को प्रेम होता है, तब की ये कहानी है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? तो आपको हम बता दें कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था जी? तो आपको कहानी भी पूरा एकदम अच्छा तरीके से बताए थे जी। तो किसने मार गिराया था जी? तो लहना सिंह ने मार गिराया था जी। और उसी लड़ाई में जर्मन पलटन जो था, जो जो भेष बदल कर आया था केवल पलटन साहब की कोट पहनकर, उस उन्होंने लहना सिंह के जांग में एक गोली मारा था जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है जी? बोलिए कब कब पूछा गया है जी? तो 1900 देखिए 2019 में, 2016 में, 2015 में, आर्ट्स में पूछा गया है जी। यानी कि इस क्वेश्चन को 3 साल पूछा गया है जी। देखिए उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है जी? बोलिए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? बोलिए जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्म प्रधान कहानी है जी। उसने कहा था कर्म प्रधान कहानी है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है जी? बोलिए, कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो उसने कहा था जी है हाईवे किया है, बुद्ध का कटा हाईवे किया है, सुखमय जीवन हाईवे किया है, लेकिन तिरिच नहीं है जी, तिरिच नहीं है, यानी कि नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव में आपका हो जाएगा यहाँ पर तिरिच हो जाएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, बहुत ही नाम लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए आर्ट्स में 2017 में पूछा गया जी, उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है, यानी कि कहानीकार कौन है जी? बोलिए, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं जी। अब बोलिए, देखिए सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था जी? तो 77 लिखिए। देखिए 77 सिख राइफल के जमादार थे लहना सिंह जी। आपको बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाए हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो कृपया हमारा जो वीडियो है आपका, आप अगर सर्च करेंगे आपका रफ्तार ऑनलाइन क्लासेज, उसमें आपका देखिए संपूर्ण लेन, देखिए उसने कहा था का संपूर्ण अर्थ मांगेगा ना तो आ जाएगा एकदम सबसे पहले हमारे वीडियो आएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है जी? देखिए लहना सिंह के गाँव का क्या नाम था? बोलिए, लहना सिंह के गाँव का क्या नाम है? बोलिए, लहना सिंह के गाँव का क्या नाम है जी? लहना सिंह के गाँव का क्या नाम है? ऐसे बता दें कि लहना सिंह के गाँव का नाम ऐसे आपका मंगरे में पड़ता है जी, मंगरे में पड़ता है। लहना सिंह का गाँव ऐसे मंगरे में पड़ता है जी, मंगरे में पड़ता है आपका, मंगरे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था जी। अगला क्वेश्चन देखिए जी, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। बोलिए, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था जी? तो बोधा सिंह था जी, बोधा सिंह था सूबेदार हजारा सिंह के लड़किया का नाम। देखिए लहना सिंह की मृत्यु किनकी गोद में हुई थी? बोलिए,
लहना सिंह की मृत्यु किनकी गोद में हुई थी? तो हम आपको बता दें कि लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई थी जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, श्री चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है। श्री चंद्र शर्मा गुलेरी की कौन सी रचना है जी? बोलिए, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी रचना है? तो इनमें से दोनों होगा जी, ए और बी दोनों होगा जी। सुखमय जीवन भी होगा आपका और कछुआ धर्म भी होगा जी। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन क्या है? गुलेरी जी का जन्म हुआ था, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था जी? बोलिए, गुलेरी जी का जन्म हुआ था कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था जी। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते हैं? बोलिए, गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते हैं जी? तो हम आपको बता दें गुलेरी जी देश प्रेम संबंधित कविताएं लिखते हैं। ये जो है उसने कहा था, ये भी देश प्रेम संबंधित कविताएं ही हैं और इसमें आपका प्रेम कथा भी है। यहाँ उनका देखिए लहना सिंह का और सुबेदारनी का प्रेम कथा भी है, जो लहना सिंह फौजी रहते हैं, यानी कि इसमें देश प्रेम की भी कहानी है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है जी? पुरानी हिंदी रचना है। बोलिए, पुरानी हिंदी की रचना कौन सी है? बोलिए, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरानी हिंदी रचना है जी किनकी है? तो श्री चंद्रधर शर्मा गुलारी जी की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, लहना सिंह किस पद पर था? बोलिए, तो लहना सिंह जमादार के पद पर था, जो कि 77 सिख राइफल का जमादार था लहना सिंह जी। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों का ऐसे हम बता दें आपको जी, जर्मन वालों के साथ संघर्ष हुआ था, जर्मन वालों के साथ है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, और देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया जी। अब बोलिए आपका 13 में से आपका कितना नंबर आया है? कृपया आप कमेंट में लिख दीजिए, ताकि हम भी जाने कि आप लोग को कितना, आपको जो पढ़ाए हैं कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है जी? देखिए, उसने कहा था पाठ है जी आपका, जिनका लेखक है श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। आपका पहला क्वेश्चन है, वो भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। कब कब पूछा गया है जी? 2024 में पूछा गया है, 2018 में, 2011 में पूछा गया है। साइंस में, कॉमर्स में, और साइंस में कॉमर्स में ये सब पूछा गया है जी। यानी कि देखिए 3 साल पूछा गया है जी। आर्ट्स में भी पूछा गया है जी। चलिए देखिए, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें जी। लहना सिंह कौन थे जी? बोलिए, लहना सिंह कौन थे? तो ऐसे लहना सिंह कोनो परिचय के मोहताज थोड़े हैं जी। लहना सिंह 77 सिख राइफल के जमादार रहते हैं। ऐसे देखिए लाइन बाय लाइन ऐसे कुछ बताते हैं आपको। देखिए, लहना सिंह प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान फ्रांस एवं ब्रेटलिज्म और 68वीं सूची मैदान में धावे में कमरा नंबर नहीं होगा जी, यहाँ पर राइफल नंबर होगा जी। राइफल नंबर यहाँ पर थोड़ा सा गलत है जी। राइफल नंबर 77 सिख राइफल जमादार था। वह कभी, देखिए वह कभी बचपन बचपनावस्था में अमृतसर की भीड़ भरी बाजार में एक 8 वर्षीय बालिका को एक टांगे के नीचे आने से बचाया था। पुनः वर्षों बाद अपने फौजी मित्र सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी के रूप में पाता है। तभी सूबेदार ने लहना सिंह से लड़ाई के दरमियान सूबेदार हजारा सिंह एवं पुत्र बोधा सिंह की रक्षा के लिए वो जो है सूबेदार नहीं, वो थोड़ा विनती करती हैं जी। युद्ध में लहना सिंह आत्मविश्वास, उत्साह तथा मनोबल से लड़ता है। हमारे देश भारत वर्ष की तरफ से नहीं, किंतु भारत के शासक अंग्रेज हुकूमत की ओर से लड़ता है जी। इतना भी लिख देंगे तो वो कोई नहीं काट सकता है जी, आपका कोई नहीं काट सकता है। आपका 2 में 2 नंबर तक कैसे मिल जाएगा? अगर 5वें नंबर पे आ गया तो 5 में 5 नंबर जी दे के जाएगा ये। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन है आपका, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस प्रकार की कहानी है? कब पूछा गया है जी? तो 2024 में पूछा गया है जी। साइंस में, कॉमर्स में पूछा गया है जी, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस प्रकार की कहानी है? बोलिए, तो उसने कहा था शीर्षक कहानी देखिए शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सगमय अभिव्यक्ति की कहानी है। यानी कि ये दिव्य प्रेम की भी कहानी है। दिव्य प्रेम को ही शुद्ध प्रेम भी कहा जाता है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, पॉल्टन साहब उसने कहा था कहानी का पात्र की जेब से क्या बरामद हुआ था? बोलिए, तो उसने कहा था कहानी में पॉल्टन साहब की जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकले थे। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन है आपका, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है जी? उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? बोलिए, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है जी? उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है?
कब पूछा गया है जी? तो 2020 में पूछा गया है जी, साइंस में, कॉमर्स में पूछा गया है जी। देखिए, अमेरिका प्रवास के दौरान जेपी ऐसे संपूर्ण क्रांति पाठ से लगता है यही वाला लिया गया है जी। इस क्वेश्चन को काट दीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपका नहीं है इस पाठ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, इसमें जेपी का जिक्र ही नहीं है जी। उसने कहा था जो पाठ है इसमें जयप्रकाश नारायण का जिक्र ही नहीं किया गया है जी। देखिए, फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था? देखिए, आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति चंद्र शर्मा गुलेरी रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। देखिए, फिरंगी मैम की बाग में मखमल की हरी घास थी। आप इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति चंद्र शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक कहते हैं कि फिरंगी मैम के बाग में मखमल सी हरी घास थी। चलिए अब देखिए जी, लहना सिंह ने, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर काला लग रहा होगा लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, आपको पूरा बताएंगे, भागना नहीं है जी। देखिए ये वीडियो का एंड तक देख के जाना है, पूरा याद करवाएंगे आपको। लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था? कब पूछा गया जी? 2018 में पूछा गया, साइंस कॉमर्स में पूछा गया जी। तो उत्तर होगा आपका लहना सिंह ने देखिए बोधा के प्रति यानी बोधा सिंह के प्रति विशुद्ध प्रेम त्याग बलिदान का आदर्श स्थापित किया है। इसमें वह पूर्ण रूपेण सफल भी रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, यानी कि इसमें विशुद्ध प्रेम एवं त्याग बलिदान आदर्श स्थापित करता है लाना सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन है आपका जी। देखिए बोधा सिंह कौन है? बोलिए बोधा सिंह कौन है? तो बोधा सिंह कौन है आप नहीं जानते हैं जी? हजारा सिंह का लड़का है। बोधा सिंह जो है हजारा सिंह के लड़का है जी। देखिए बोधा सिंह उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र है यानी कि लड़का है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन है आपका लहना सिंह का प्रेम। देखिए लहना सिंह का प्रेम के बारे में लिखिए, यानी कि लहना सिंह का प्रेम कैसा था जी? बोलिए कब पूछा गया था जी? तो 1914 में, 1910 में पूछा गया था जी। यानी कि लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखना है जी। तब क्या लिख देंगे आप? तो हम जानते हैं कि आप पूरा पेज भर कर आ जाएंगे जी। चलिए देखिए उनका प्रेम की बात करें तो देखिए लहना सिंह अपनी किशोरा अवस्था में एक अनजान लड़की के प्रति आसक्त हुआ था, किंतु वह उससे प्रणय सूत्र में नहीं बंध सका, यानी कि उनकी शादी नहीं हुआ था जी। कालांतर में उस लड़की का विवाह सेना में कार्यरत एक सूबेदार से हो गया। लहना सिंह सेना में भर्ती हो गया। अचानक अनेक वर्षों के बाद उसे ज्ञात हुआ कि सूबेदारनी ही उस लड़की है, यानी कि सूबेदारनी ही वह लड़की है जिससे कभी प्रेम किया था। सूबेदारी ने उससे निवेदन किया कि वह उसके पति तथा सेना में भर्ती एकमात्र पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करेगा। लहना सिंह ने कहा था कि वह उस वचन को निभाएगा और अपने प्राणों का बलिदान देकर उससे अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। यही उसका वास्तविक प्रेम था जी। प्रेम भी होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए कि प्राण देकर वो अपना कर्तव्य को अपना पूरा करता है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था दिव्य प्रेम पर प्रणतोत्सव की कहानी है या नहीं है? कब पूछा गया जी? 2009 में पूछा गया जी। 2009 में पूछा गया, साइंस में कॉमर्स में पूछा गया जी। तो देखिए इसका उत्तर होगा जी, उसने कहा था दिव्य प्रेम में प्रणतोत्सर्ग की कहानी है। लहना सिंह अपने बचपन की छोटी सी मुलाकात में उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ था उसे वह अंततः एक बनाए रखता है। लहना सिंह अपनी चिंता न करके सूबेदारनी के प्रति वह बेटे की रक्षा की, क्योंकि यह उसने कहा था। अतः यह एक दिव्य प्रेम की कहानी है जी। और लहना सिंह जो हैं जान देकर जो सूबेदारनी के पति हैं सूबेदार हजारा सिंह और उनके बेटा बोधा सिंह की रक्षा करते हैं। कौन करते हैं जी? तो लहना सिंह जी करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखिए जी। देखिए लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? बोलिए तो लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? देखिए लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वे वेद पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते हैं, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो
गौ हत्या बंद कर देंगे, इसलिए डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। इस तरह से तुर्की मौलवी कहता था जी। अब बताइए, आपको 10 में से 10 गो प्रश्न याद हुआ कि नहीं? ऐसे जो आपको लिखा हुआ है वही नहीं आपको लिखना है वहाँ पे परीक्षा में। आपको अपने शब्द में लिखना है जी, अपने शब्द में लिखना है, आपको अपने शब्द में लिखना है। यानी कि जो आप सुने हैं, जो आप समझे हैं इस कहानी से, आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कृपया कमेंट में डालिए। अगर आप इस वीडियो को अच्छा तरीके से देखे हैं, तो हमको उम्मीद है कि आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे जी। चलिए, अगर देखिए आपको इस वीडियो में जो भी देखिए अच्छा चीज़ लग रहा होगा, उसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा और उसको ज़रा बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा सब्सक्राइब कर दीजिए जी, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए जी, शेयर कर दीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है जी। चलिए, अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।